नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 5 सितंबर और आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। ओके, आप सभी के भी कोई ना कोई फेवरेट टीचर्स ज़रूर ज़िंदगी में रहे होंगे, तो उनके लिए ये दिन एक्चुअली बहुत स्पेशल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट है ओला शेयर की तरफ से। एक काफ़ी शानदार रैली के बाद अभी देखा गया कि ओला शेयर में पिछले 2-3 दिन में जो है 10-12% के आसपास करेक्शन आया पिछले 2 दिन में। ओके, अब ये करेक्शन आया क्यों? तो मैं देखिए सिंपल बात बोलूँगा ना, प्रॉफिट बुकिंग। ओके, जो कि मार्केट का एक स्ट्रैटेजी है। ओके, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है उनका एक स्ट्रैटेजी है। आप खुद सोचिए, अभी जस्ट 1 महीना पहले तक ओला का दाम था 40 रुपये के आसपास और अभी ऑलमोस्ट 70 को टच करने गया था। इसका मतलब पता है कितना का प्रॉफिट? अब लेट से अब 40 से जो 70 पे आया, ये कोई मेरे और आपके जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के खरीदने से तो आया नहीं है। ज़रूर कुछ बिग जो बड़े जो इन्वेस्टर्स है, डीप पॉकेट वाले जो इन्वेस्टर्स है, ज़रूर उन्होंने ही 40 रुपये के आसपास इन्वेस्ट किया होगा। ओके, तो अब 40 से जो शेयर जो 70 पे आया, मतलब पता है उनका प्रॉफिट कितना हो गया होगा? लगभग 75%। तो वो क्यों नहीं कुछ कुछ माल बेचेंगे? वो बेशक कुछ कुछ माल बेच के अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ऐसा ही हुआ है कि मतलब ओला में जो है कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है, क्योंकि कुछ बड़े जैसे इन्वेस्टर जैसे आप देख सकते हैं सॉफ्ट बैंक, इन्होंने अपने जो स्टेक है वो करीब 2% कम कर दिया। ओके, अब ये देखिए ये जो इन्होंने 1 मिनट, हाँ, तो ये जो सॉफ्ट बैंक ने जो 2% करीब माल बेचा, ऐसा भी हो सकता था कि ये माल ना बेचते बल्कि और माल खरीदते। लेकिन पता है वो कब होता? जबकि ओला से लगातार ओला से रिलेटेड लगातार पॉजिटिव न्यूज़ आते रहता। लेकिन अब कोई पॉजिटिव न्यूज़ मतलब खास अभी बाकी नहीं है। अभी जितना भी पॉजिटिव न्यूज़ है ना, सब फैक्टर इन हो गया है। तो इसलिए अब जो है कुछ कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और ये जो प्रॉफिट बुक करने में इसमें कुछ खराबी भी नहीं है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं तब आपके हाथ में थोड़ा कैश रहता है। जब कैश रहता है तो अब मार्केट अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे तो आप तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब भी कर पाते हो। ओके, बिना कैश का आप कैसे मतलब अपॉर्चुनिटी को मतलब मौके का कैसे फ़ायदा उठाइएगा? ओके, और एक और अपडेट है कि गोल्डमैन सैक्स ने जो है ओला का जो टारगेट है वो अभी कितना कर दिया? 72 रुपया कर दिया। ओके, अभी देखिए आज जो ओला बंद हुआ ना, ऑलमोस्ट 60 रुपये के आसपास बंद हुआ। ओके, आप देख सकते हैं 59.92, मतलब आप 60 रुपये मान के चलिए। तो अभी करंट प्राइस से भी करीब करीब 20% ऊपर का टारगेट दिया गोल्डमैन सैक्स ने ये टारगेट दिया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड न्यूज़। तो वोडाफोन आइडिया में भी आज अच्छा तेज़ी देखने को मिला, करीब करीब 9-10% का तेज़ी देखने को मिला। तो इनसे तेज़ी जो आता है वो तो दो ही कारण से आता है। एक, या तो जब गवर्नमेंट कुछ एजीआर ड्यू पे इन्हें कुछ रिलीफ दे दे, या फिर अगर कोई बड़े कहीं से इनको फंडिंग मिल जाए, कहीं से इनको कुछ इन्वेस्टर से पैसा मिल जाए। तो ऐसा ही अभी न्यूज़ आया, आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया शेयर जंप 12% ऑन बज ऑफ $1 बिलियन एसक्यू बिट। तो इन्हें बचाने के लिए ऐसा लग रहा है कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कहीं से आ सकता है। ओके, अब ये कहाँ से आएगा वो मुझे पता नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ही मतलब ये इन्वेस्टमेंट लाने वाली है कोई दूसरे निवेशक के जरिए। ओके, आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया रोज शार्पली ऑन फ्राइडे एमिड रिपोर्ट्स ऑन गवर्नमेंट सीकिंग जस्ट मिट हाँ, गवर्नमेंट सीकिंग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। तो गवर्नमेंट कोई मतलब इन्वेस्टर्स को मतलब तलाश रही है, जो कि करीब करीब $1 बिलियन के आसपास मतलब वोडाफोन में फंड डाल सकते हो। ओके, तो अगर ये डाले तो बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। भाई कंपनी को तो अपने कैपेक्स के लिए तो पैसा ही चाहिए ना। और फिर गवर्नमेंट भी खुद सोच रही है कि एजीआर ड्यूज में भी जो है इन्हें कुछ अगर रिलीफ दिया जा सके, तो उस पर भी सरकार जो है विचार कर रही है। अगर सरकार विचार कर ले कि एजीआर रिलीफ देना है, और अगर कोई इन्वेस्टर भी आ जाए जो कि बोल दे कि मैं $1 बिलियन भी इन्वेस्ट करूँगा, तो आप देखिएगा ना, ये जो वोडाफोन आइडिया का शेयर है ना, ये तुरंत 10 रुपये के आसपास आराम से चला जाएगा, 10-12 रुपये के आसपास। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक बहुत अच्छी कंपनी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, जो कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ओके, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इसे कवर किया था, तब मैंने आपको बोला था कि इस कंपनी को एनवीडिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है, उससे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ओके, तो उसी ऑर्डर के वजह से आप मान सकते हैं कि अभी भी ये तेज़ी कंटिन्यू है, और देखते देखते ये शेयर ऑल टाइम हाई पे भी पहुँच गया। ओके, ये शेयर देखिए अभी जो मार्च अप्रैल महीना था ना, उसमें ये शेयर पता है कितना का था? 1400 के करीब आ गया था ये शेयर गिर गिर के, अभी फिर डबल से ज़्यादा हो गया। ओके, इससे पहले जो ये 1400 के पहले ना, ये शेयर ने 3000 के करीब हाई मारा था, और अभी फिर उसी हाई को कंपनी ने ब्रेक कर दिया। ओके, ये कंपनी देखिए मुझे पर्सनली मैं बोलना मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, कंपनी के ऊपर कर्जा कम है, कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है। ओके, प्रमोटर्स बहुत स्ट्रांग है। ओके, इस कंपनी का ना बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसका वैल्यूएशन, इसका पी रेशियो अगर अभी आप देखना तो मुझे लगता है 130-40 के आसपास होगा। तो इसका प्रॉब्लम यही है कि मतलब इसका पी रेशियो 120-30-40 के आसपास, मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई। अब जो स्टॉक में वैल्यूएशन हाई रहता है, जब वो अच्छा करते हैं तो उनमें रैली खतरनाक आता है। अगर बाई चांस एक बार भी इनका रिजल्ट अच्छा
अच्छा ना आया अगर रिजल्ट, एक बार भी अगर इनका रिजल्ट अगर ख़राब आ जाए ना, तब इनमें ना पिटाई पिटाई भी ऐसा होता है। तो आप अगर ऐसे स्टॉक्स में मतलब अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इनका पॉजिटिव नेगेटिव सब पता होना चाहिए। ओके, आप देख ही सकते हैं एक महीने में स्टॉक ने 40% का रिटर्न दे दिया। ओके, तो बहुत खतरनाक मतलब रिटर्न। और ये क्यों दिया? क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था ना, एनवीडिया की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला। ओके, तो ये था नेटवर्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़। आते हैं नेक्स्ट, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये भी शेयर पिछले कुछ दिन से बहुत भाग रहा है। ओके, कल भी बहुत पॉजिटिव था, आज भी 17-18% का, 16-17% का तेजी। तो रीजन क्या है? तो देखिए इसका तेजी का रीजन ना वही जीएसटी रेट कट का है। ओके, आप देख सकते हैं ये जो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स है, नाम से आपको पता चला कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने की काम करती है, लेड लाइट्स एंड ऑल। ओके, तो ये जो जीएसटी पे जो रेट कट किया गया है ना आईएससी टीवीज पे, तो इनसे जो इनको फ़ायदा मिलेगा, तो इसलिए ये शेयर पे बहुत अच्छा मतलब तेजी है। ओके, बहुत ही स्मॉल कैप वोलेटाइल स्टॉक है। ओके, वैल्यूएशन इसके थोड़ा ज़्यादा हाई है, तो अगर आप इन्वेस्ट करना भी हो तो एक बार थोड़ा मतलब देख के इन्वेस्ट करिएगा। ओके, और साथ ही ने एक रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर भी मिला है। ओके, $0.2 बिलियन नहीं है, ये रुपीज़ है, याद रखिएगा। मतलब मैं बोलूँ ना तो ये करीब 20 करोड़ रुपया होता है। ओके, तो ये छोटी कंपनी है, इनके लिए ऐसा ही ऑर्डर मतलब बहुत होता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पे। तो नेक्स्ट है कि देखिए आज आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिन से जो निफ्टी एकदम फ्लैट है। अब निफ्टी को फ्लैट करने का रीजन पहला तो बैंक निफ्टी है, लेकिन आज बैंक निफ्टी फिर भी नेगेटिव तो नहीं था, तो फिर निफ्टी क्यों गिरा? तो निफ्टी गिरा बैंक निफ्टी के बाद जो सेकंड सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाला इंडेक्स है उसके वजह से। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी आईटी का, आप देख रहे हैं 1.5% का आसपास गिरावट। ओके, तो निफ्टी आईटी में थोड़ा मतलब आज थोड़ा पेसिमिस्टिक, थोड़ा नेगेटिव मतलब सेंटीमेंट इसलिए था क्योंकि इंग्लैंड की एक मतलब बड़ी आईटी कंपनी जिसका नाम है एंटावा, ऐसा कुछ नाम है, उनका रिजल्ट बहुत ख़राब आया। तो अक्सर लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उनका रिजल्ट ख़राब आया तो मे भी आने वाले समय में टीसीएस इन्फोसिस का भी रिजल्ट ख़राब आया, तो इसीलिए आईटी सेक्टर में गिरावट हुआ। और एक और रीज़न, और दूसरा रीज़न तो ये है कि देखिए रिसेंटली अभी अमेरिका में जो है जॉब्स के जो डेटा आता है ना, ओके, वो भी आया था। तो जो जो मंथली जो जॉब्स का जो डेटा आया वो भी आया था, तो वो जो जॉब्स का जो डेटा है ना थोड़ा वीक था। ओके, वीक मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि बेसिकली बहुत कम जो लोगों का मतलब रिक्रूटमेंट हुआ। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इससे ये साइन जाता है कि अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रहा है। अगर अमेरिका का इकोनॉमी स्लो डाउन हो तो हमारे आईटी कंपनी कैसे अच्छा करेंगे? इनका तो 55-60% रेवेन्यू ही वहीं से आता है, तो प्रॉब्लम यही हो गया। ओके, आईटी सेक्टर के साथ। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये इंडस टावर शेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे शेयर में बहुत अच्छा तेजी देखने को मिला। क्योंकि इनका जो पेरेंट ग्रुप है भारती एयरटेल, इन्होंने जो है पिछले 5 दिन में 70 लाख के करीब शेयर खरीद लिए अपने ही मतलब इंडस टावर के। ओके, तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होता है कि जब प्रमोटर अपना खुद का मतलब कंपनी में स्टेक खरीदे। आप देख सकते हैं ये इंडस टावर है, ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इससे प्रमोटर्स में आप देख रहे हैं भारती एयरटेल, ये खुद आधा 50% इन्हीं का मतलब ये कंपनी है। तो याद रखिएगा कि हर एक कंपनी में ना प्रोमोटर्स को जो है वो हमसे और आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञान बिजनेस के बारे में रहता है। तो अगर प्रोमोटर्स, क्योंकि वही कंपनी अल्टीमेटली चला रहे हैं ना, तो उन्हें पता है कंपनी के बारे में सब कुछ। तो अगर बहुत कुछ अगर सामने अच्छा होने वाला रहता है आगे वाले टाइम में, तो अक्सर प्रमोटर अपने कंपनी में भर भर के माल खरीद लेते हैं। तो इसे बहुत पॉजिटिव देखा जाता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि शेयर में तेजी आया। नेक्स्ट आता है FII का डेटा। तो FII अभी भी वही करे जो कि हमेशा करते आए, 1300 करोड़ का माल का बिकवाली आज इन्होंने किया। ओके, और उसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं DII ने ठीक ठाक अच्छा खरीदा, तो इसलिए मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिला, कोई बड़ा गिरावट नहीं आया। नेक्स्ट आते हैं एक स्टॉक के बारे में जो कि मुकुल अग्रवाल, जो कि एक फेमस इन्वेस्टर है, उनसे रिलेटेड। तो मुकुल अग्रवाल का जो है इस शेयर में ओके होल्डिंग है, और ये शेयर आज 7% तेज था। ओके, क्योंकि इस कंपनी ने बनाया इंडियाज़ फर्स्ट जीरो एमिशन प्रोपल्सन सिस्टम, इस कंपनी ने बनाया। ओके, तो मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ कॉन्कोर्ड कंट्रोल सिस्टम का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो इन्होंने जो है फुल्ली इंडिजीनियस मतलब पूरी तरफ से इंडिया में इन्होंने इस प्रोपल्सन सिस्टम को बनाया है। ओके, जो कि जीरो एमिशन प्रोपल्सन सिस्टम है। तो ये इस शेयर से रिलेटेड न्यूज़ है। नेक्स्ट आते हैं केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक स्टॉक का मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें कि आशीष कचोलिया, जो कि एक और दिग्गज इन्वेस्टर्स है, इनका करीब अच्छा होल्डिंग है। ओके, तो ये शेयर भी आज 3% का तेजी था। अब 3% का तेजी क्यों था? क्योंकि इस शेयर को ना 15 साल का एक सप्लाई का एग्रीमेंट मिला। ओके, अब जब फ़ायदा क्या होता है कि जब एक कंपनी को 10 साल 15 साल का बड़ा एक डील मिलता है ना, तो ये बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि नेक्स्ट 10 साल 15 साल के लिए आपका टेंशन ख़त्म, कि कम से कम इतना तो रेवेन्यू आते रहेगा। ओके, ये जो 15 साल का जो डील हुआ है इनका,
ये डील में इन्होंने कुछ सप्लाई करना है, तो नेक्स्ट 15 साल तक ये कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, 15 साल के लिए जो है इनका एक रेवेन्यू का, इनका एक प्रॉफिट का जो एक कंटिन्यूअस सिस्टम बन गया। ओके, तो इसलिए ऐसा डील्स को बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ येसो इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में। ओके, जिसमें कि आशीष कचोलिया के एक अच्छा स्टेक होल्डिंग है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।